हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर है कि आखिरकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या सरकारी जॉब करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए की जाने वाली तैयारियां कौन कौन सी है या फिर कहां से जो हमारे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, इनके ऊपर आज हम कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बैंक में या DRDO या कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई जॉब करना चाहते हो या ग्रुप डी के आप छात्र हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो रेलवे के अंदर, या फिर दोस्तों आप किसी और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपका एक एग्ज़ाम देना है, तो इस एग्ज़ाम को कैसे हमें क्लियर करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो है हम तैयारी भी आपकी करवाएंगे। तो चलते दोस्तों आपको बताते हैं कि बेसिकली कहाँ से जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। अब सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि एनालॉजी। अब दोस्तों एनालॉजी हम एक तरह से कहें तो संबंध स्थापन होता है। जैसे कि दोस्तों अगर जहाज़ के लिए आपका एक तरह से कहे कि जहाज़ के लिए अगर पानी है या समुद्र है तो ऊँट के लिए क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे एनालॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक जो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग। अब दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक तो कूट भाषा जो होती है आपकी कूट भाषा या अकूट भाषा, इसके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं, यानी कि अगर राम को 104 लिखते हैं तो श्याम को जो है इसी भाषा के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड वन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ओड एंड आउट, यानी कि एक तरह से कहें तो बेमेल शब्द जो होते हैं। कौन से शब्द? बेमेल। इसके अंदर दोस्तों तीन जो है एक जैसे होंगे, यानी कि उनके गुण या धर्म जो है एक जैसे मेल खाएंगे, लेकिन एक ऐसा शब्द होगा जिसका जो है रिलेशन उनसे नहीं मिलेगा, तो वो आपके ओड वन आउट में आ जाते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ये कुछ दोस्तों मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कहते हैं कि बाहर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो यही जो टॉपिक्स होते हैं इनके टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो है फोर्थ आ जाता है आपका ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं कि रक्त संबंध, उनके क्वेश्चन आपके दादा या परदादा आपके क्या लगेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। सेकंड आपका दोस्तों यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की स्थिति के ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक और टॉपिक यहाँ पे आपका जुड़ जाता है कैलेंडर। आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, कैलेंडर के ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि अगर इस तारीख को सोमवार है तो अगले जो है 20 तारीख को कौन सा वार होगा या 2 साल बाद जो है कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे कैलेंडर से आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाता है मिसिंग नंबर। अब दोस्तों कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 1, 2, 3 और बीच में जो है क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा आपको और आगे एक नंबर मिल जाता है कि मिसिंग नंबर आपको फाइंड करने होते हैं। या फिर दोस्तों इसके अंदर एक और टाइप आपका यहाँ पे बन जाता है, किस टाइप का, कि कोई त्रिभुज या कोई जो है यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे देंगे, उसके अंदर से आपको कुछ ऐसे नंबर्स, यानी अगर 1 है यहाँ पे 2 है या फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आपका आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारे देखे होंगे और ये जो आपका आ जाता है दोस्तों मिसिंग नंबर के अंदर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आ जाता है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट। अब यहाँ पे दिशा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि कोई बंदा कहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नॉर्थ के तरफ 20 किलोमीटर चलता है, साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद जो वो कौन सी स्थिति में या कौन सी दिशा की तरफ वो खड़ा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर। तो नेक्स्ट तो दोस्तों यहाँ पे आपका सोशल साइंस और जनरल साइंस, यानी कि दोस्तों एक तरह से कहे तो GK और GS, इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और बहुत सारे क्वेश्चंस इनके पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से। दोनों का जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। और इसके अंदर लास्ट, यानी कि अगर मिक्सअप में कहे तो लास्ट आपका एक और आ जाता है पैसेज से रिलेटेड, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं किसी एग्जाम में, यानी कोई पैसेज दे देंगे और उसका जो है क्वेश्चन आपको कहेंगे कि छाट के लिखने के लिए। तो ये आपका एक तरह से मैथ्स के अंदर भी आ जाता है और एक आपका जनरली आ जाता है। अब चलते दोस्तों एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कहे तो मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स से जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरली, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एवरेज, यानी कि औसत से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी आपका जॉब से रिलेटेड एग्जाम हो, तो
तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सेकंड जो दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पे नंबर और नंबर सीरीज, यानी नंबर से रिलेटेड और नंबर सीरीज, यानी जो भी अभी संख्या है या संख्याओं की सीरीज है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। थर्ड वन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर से भी आपका क्वेश्चंस बहुत आता है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाते हैं यहाँ पे एरिया, या फिर आपका कहे कि वॉल्यूम या सरफेस एरिया, एक तरह से कहे तो आपका क्षेत्रफल, जो भी आपका क्षेत्रफल आप निकालते हो उसके ऊपर से क्वेश्चन, परिमाप और आपका जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं या फिर आपका आयतन होता है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे आपकी आकृति चेंज होती रहती है, वो आपका त्रिभुज भी होगा, चतुर्भुज भी होगा, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों स्क्वायर रूट या क्यूब या फिर रूट्स। तो यहाँ पे आपका रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ये इन टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे बहुत ही पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे LCM HCF के क्वेश्चंस जो आते हैं, इनके क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट वन जो आपका आ जाता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। जो भी आपके संभावना के एक तरह से जो बनते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये कुछ जो दोस्तों मेन टॉपिक्स आपके रहते हैं। तो दोस्तों एक और टॉपिक आपका रह जाता है मेन, वो मैं आपको बताता हूँ। एक रह जाता है आपका दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, इनके क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब इनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। हिंदी के अंदर से दोस्तों आपके ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश के, तो ये दोनों जो दोस्तों आपके ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर से आपसे पूछे जाते हैं, या हिंदी ग्रामर के हो या इंग्लिश ग्रामर के हो। तो यही जो आपके एग्ज़ाम के अंदर और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है आपसे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो वह आप आसानी से क्लियर कर जाओ और आपको एक अच्छी खासी जॉब मिले, ये मेरी आशा है आप लोगों से। तो चलते दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।